Hello everyone. Today we will discuss the concept of equal sets, disjoint sets, overlapping sets. That is basically type of sets. We discuss all these three set with example. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है सेट आ जाता है वो है इक्वल सेट। बेटा इक्वल नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपके पास जो है वो टू सेट्स हैं तो वो इक्वल होंगे। अब इक्वल कैसे होंगे? कोई भी चीज़ अगर इक्वल होती है तो इट्स मीन उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो इक्वल होती हैं। तो उसमें क्या आ जाता है? इक्वल सेट्स आर दैट सेट in which every elements are same। तो that set that contain same element। तो इसको आप राइट कर सकते हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ आपके पास एक सेट है ए विच इज़ इक्वल टू 379, ठीक है। और दूसरा सेट है मेरे पास बी विच इज़ इक्वल टू अगेन 793। तो अब आपने क्या देखना है कि आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यूज़ में या शॉर्ट क्वेश्चन में कि यार ये सेट जो है वो इक्वल हैं। तो आपने जो है वो इसके एलिमेंट को देखना है। जैसे ये देखिए 3 इसमें है, इसमें भी है, 7 इसमें है, इसमें भी है, 9 इसमें है, इसमें भी है। तो इसमें जो है वो एलिमेंट्स सारे सेम है लेकिन अरेंजमेंट जो है वो चेंज है। तो अरेंजमेंट अगर सेट में चेंज हो जाती है तो वो सेट की डेफिनेशन को जो है वो ख़त्म नहीं करती, वो इसको जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करती कि हम इसको कहें कि वो अरेंजमेंट उसकी जो है वो इधर उधर हो गई है तो इस मीन वो सेट नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये चीज़ नहीं है कि आपके पास एलिमेंट्स की जो तरतीब है, अरेंजमेंट है, वो इधर उधर हो सकती है लेकिन उसके एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इसमें आपके पास क्या है? तो हम कह सकते हैं कि येस ए इज़ इक्वल टू बी। अगर नॉट इक्वल होता तो आपने कैसे रिप्रेजेंट करना था? ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, इक्वल लगाना था, उसके ऊपर एक ऐसे स्लैश लगानी थी तो वो आपके पास आ जाना था नॉट इक्वल टू बी। तो इक्वल सेट ऐसे सेट होते हैं इन विच एलिमेंट्स आर सेम। तो आपने क्या कह देना, साथ में एक एग्जांपल दे देनी है और इसकी जो है वो डेफिनेशन राइट कर देनी है। मोस्टली इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है डिसजॉइंट सेट का। तो बेटा डिसजॉइंट सेट जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आपके पास डिस है, डिसजॉइंट है, वो एक दूसरे से मिलते ही नहीं है यानी टोटली डिफरेंट है। तो इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? हैविंग नो कॉमन एलिमेंट, यानी ऐसे आपके पास सेट है जो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। यानी अगर मैं कहूँ एक सेट जो है वो आपके पास वोवल्स का है और दूसरा आपके पास इवन नंबर का है, ठीक है। एक आपके पास सेट है इवन नंबर का, दूसरा है वोवल का, तो ये दोनों ही डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे राइट कर लें, कोई भी नंबर राइट कर लें या फिर इवन ओड का लिख लें, ए ई आई ओ यू, मैंने ये वॉवल्स का ही लिख लिया। दूसरा मैंने सेट ले लिया है, आप वोवल्स के अलावा और इंग्लिश अल्फ़ाबेट ले सकते हैं तो वो आप ले लें लेकिन जो है वो वोवल्स ना हो उसमें, तो वो डिफरेंट होगा। या फिर आप 1 2 का मैं ले लेती हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। अब ये देखिए ये टोटल इसका कोई एलिमेंट जो है वो इसमें नहीं है या इसका कोई एलिमेंट इसमें हो, टोटली डिफरेंट है। तो ऐसा सेट जिसके में ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, कॉमन ना हो, तो वो डिसजॉइंट सेट होता है। आप एक डेफिनेशन लिखें, साथ में जो है वो एक एग्जांपल दें और लिख दें कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। वाई डिसजॉइंट सेट? बिकॉज दीज हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट। तो ये आपके पास डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। अब आपके पास कोई भी ऑपोजिट जैसे सेट होते हैं, जैसे इवन है, ओड है, ये दोनों डिसजॉइंट है, रैशनल है, इरेशनल है, ये दोनों डिसजॉइंट है। और भी आपके साथ जैसे मैंने वोवल्स का बोल दिया और जो है और बाकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गए तो वो भी डिसजॉइंट है। तो ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे? जो ऑपोजिट सेट होते हैं वो होते ही डिसजॉइंट है। लास्ट पर आपके पास आ जाता है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग नाम से ही साबित हो रहा है कि आपके पास चीज़ें ओवरलैप कर रही हैं यानी वो एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, ठीक है, वो कंबाइन हो रही हैं एक दूसरे के साथ, तभी इसका नाम ओवरलैपिंग लिखा है। अब ओवरलैपिंग के लिए बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें एक एलिमेंट्स में हो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मेरे पास ए सेट है, वो क्या है मेरे पास 0 1 2 3 तक ले लिया, और मेरे पास बी सेट है, वो है मेरे पास 2 और 3 है, ठीक है। अब मैंने क्या देखना है कि देखें ए में आपके पास 2 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा हैं, डैट इज़ नॉट इन बी, बट 2 एंड 3 आर कॉमन एलिमेंट्स। 2 एंड 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये क्या करें? ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं यानी दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम इसको कॉमन आ रहे हैं, लेकिन क्या है 0 और 1 नहीं है, तो वो कोई मसला नहीं है कि अगर आपके पास जो है वो एलिमेंट्स नहीं भी मिल रहे लेकिन एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऐसा लाजमी होना चाहिए दोनों में हो। जैसे अब यहाँ पर मैंने 2 लिए हैं, आप 3 भी ले सकते हैं, आप 1 एलिमेंट भी ले सकते हैं। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मेरे पास एग्जांपल है ABCD और दूसरा मेरे पास सेट है, कौन सा है?
ई और एफ़ का आप देखें, इसमें सिर्फ ओवरलैप क्या कर रहा है, डी सिर्फ ओवरलैप कर रहा है, तो ओवरलैप कर रहा है तो ये ओवरलैपिंग सेट है। एट लीस्ट वन एलिमेंट्स जो है वो आपके पास एलिमेंट मस्ट भी जो है वो सेम होना चाहिए इन बोथ सेट। इन ओवरलैपिंग सेट एट लीस्ट वी हैव वन एलिमेंट कॉमन दैट इज़ बोथ इन सेट ए एंड बी। तो साथ में आप कोई भी एग्जांपल रैंडमली खुद से दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने बुक से पिक करनी है, आपको सिर्फ डेफिनेशन की समझ आ गई है तो आप उसकी एग्जांपल को जो है वो राइट कर लें। तो ज़रूरी नहीं है ओवरलैपिंग में सारे के सारे सेट जो हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो सेम हो, सिर्फ वन भी हो सकता है। तो अब आपके पास इक्वल में क्या शर्त है, कंडीशन है कि सारे के सारे एलिमेंट सेम हो, लेकिन अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो सकती है उनकी। डिसजॉइंट में क्या है, कोई भी एलिमेंट सेम ना हो, और ओवरलैपिंग में क्या है, एट लीस्ट वन एलिमेंट सेम हो। बाकी जो है वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं आपके पास, तो उसका कोई मसला नहीं है। अगर सारे के सारे हो रहे हैं तो वो फिर आपके पास इक्वल सेट में आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल, डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।